सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस का लेक्चर 7। तो आप तक हमने अपने जो लेक्चर 6 था उसमें ओवरव्यू से लेकर हमने ईआर डायग्राम मैपिंग कंस्ट्रेंट तक देख लिए थे। और मैपिंग कंस्ट्रेंट्स हमने काफी अच्छे से देखे थे, जो भी टाइप्स थे उसके बहुत अच्छे से डीपली देखे थे। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, जाकर लेक्चर्स को कंप्लीट करो और फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। ठीक है। सो पहले देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कीज क्या होती हैं डीबीएमएस के अंदर। कीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सच बता रहा हूँ। कीज मतलब आपको अगर पता है तभी आप डीबीएमएस में आगे जब आप आगे आप जब सेकंड यूनिट पढ़ोगे ना रिलेशनल टेबल्स वाली, तब आपको और समझ में आएगा। और उसके हम सारी टाइप्स देखेंगे कि इसके एक एक टाइप देखेंगे, अच्छे से आपको बताऊंगा। अगर आपको अभी तक कि इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आपको आज समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हमारा एक टॉपिक बच रहा था, मतलब कि डीबीए रोल्स, यानी कि डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर के जो रोल्स होते हैं वो हमारे 2 बार आ चुके हैं पिछले 3 साल में से। तो मैं वो करवा देता हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस में छूट गया था, मतलब ये टॉपिक। ठीक है, तो ये करवा दूंगा आज। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कीज होती क्या है। तो कीज की बात करें तो डीबीएमएस के अंदर कीज हमारी यूज होती हैं। कोई भी अगर हमारे पास टेबल है तो उसके अंदर हम किसी भी रो को अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम की का यूज करते हैं। ठीक है। तो देखो, कीज आर द एट्रीब्यूट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल, यानी कि रो को किसी भी टेबल के अंदर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम कीज का यूज करते हैं। तो देखो, जैसे कि हमारे पास एक टेबल है ना, और उसके अंदर अगर हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे कि आप कॉलेज में हो, आपके बहुत सारे आपकी आपकी बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे कि आपका नेम है, आपका एज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, आपका रोल नंबर है। तो ये सब क्या है? ये आपके एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, आप जैसे एक एंटिटी हो और आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये सब। अब उसमें से जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर क्या है? एक आपका रोल नंबर आपकी एक की है, यानी कि एक ऐसी की है जिससे कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं कॉलेज के अंदर। लेकिन अगर आप नेम की बात करो तो नेम आपका क्या है? ऐसे एट्रीब्यूट है जो कि सबका, अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आपका मैच कर जाए तो आप यूनिकली उससे आइडेंटिफाई नहीं होते, लेकिन रोल नंबर से आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हो। ठीक है। तो यही था कॉन्सेप्ट आपके कीज का। तो सबसे पहले देखते हैं कि कीज कितने टाइप की होती हैं। तो कीज हमारी टोटल 6 टाइप की है ना। पहला है हमारा सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की एंड कंपोजिट की। तो कीज का टॉपिक आता है, कीज को एक्सप्लेन करना है तो आपको पहले कीज की डेफिनेशन लिखनी है ना, फिर उसके टाइप्स एंड देन उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है। तो देखो, इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कीज की? कीज एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, uniqueness and efficient retrieval while establish relationship between tables, preventing duplication and maintaining database structure। ठीक है। तो बहुत इजी सी इसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, कि ये ना डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कि आपका डेटा बिफोर, मतलब पहले कैसे था और अब कैसे है, वो सेम रहे, यूनिकनेस रहे आपके डेटा के अंदर। और आप कभी भी रिट्रीव करना चाहो किसी भी रिकॉर्ड को तो आप उसे रिट्रीव कर सको की हेल्प से। ठीक है। और अगर आपके पास 2 टेबल हैं तो उनके बीच में अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप डिफाइन करनी है तो आप कीज के थ्रू कर सकते हो। वहां पर हम काम आपके हेल्प करेगी फॉरेन की। ठीक है। और आपके जो, अगर आप कोई भी डुप्लीकेट डेटा है आपके टेबल के अंदर तो आप उसे भी क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। ठीक है। और हमारा जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है, कीज की हेल्प से क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो एक एक करके आप कीज को समझते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सुपर की। सुपर की क्या होती है? ठीक है। सुपर की क्या होती है? इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। देखो, सुपर की के अंदर हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका ऐसा ही एट्रीब्यूट आए जो कि यूनिक हो। ऐसा भी एट्रीब्यूट आ सकता है जो कि हमारा यूनिक ना हो। ठीक है। सुपर की हमारी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होती है, या फिर आप कह सकते हो जो हमारा सुपर सेट होता है ना उसकी तरह होती है। सेट का जो सुपर सेट होता है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट लाई कर जाते हैं। ठीक है, ग्रुप बना बना के। तो वैसे ही हमारा सुपर की होती है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा तो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। इट इज इट इज इट कैन कंटेन एडिशनल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर यूनिकनेस। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि ऐसे भी एट्रीब्यूट ये कंटेन कर सकती है जो कि हमारे नॉट नेसेसरी हैं, मतलब कि यूनिकनेस के अंदर जरूरी नहीं है वो। ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। तो देखो, हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट टेबल का। हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है,
फोन नंबर है और ईमेल है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इसमें से ये बताओ कि इसमें सुपर की कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको सुपर की डिफाइन बतानी है तो आपको क्या करना है, सारे के सारे आपके जो भी सेट एट्रीब्यूट्स हैं उनका आप क्या बना लो, सुपर सेट बना लो। तो आपके वो क्या हो जाएंगे, सुपर कीज आ जाएंगी। जैसे कि रोल नंबर अगर आप अलग से डिफाइन कर दो तो रोल नंबर क्या है आपका, एक सुपर की है, ठीक है। नेम और रोल नंबर अगर आप साथ में डिफाइन कर दो तो भी हमारा सुपर की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा रोल नंबर है वो तो यूनिक है, लेकिन हम रोल नंबर और नेम को साथ में रख सकते हैं, तो दोनों हमारे ये ना यूनिक रहेंगे, ठीक है। मतलब कि साथ में अगर रहेंगे तो ये यूनिक एक जो की रहेगी, ठीक है। लेकिन नेम जो है वो यूनिक नहीं रहता, लेकिन अगर उसे हम रोल नंबर के साथ लिख दें तो वो यूनिक बन जाता है, ठीक है। और रोल नंबर और फोन नंबर ये भी एक अलग से हमारा यूनिक है ना। रोल नंबर, नेम एंड ईमेल, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सुपर की का पूरा एक सेट बन गया। मतलब कि ये सारी क्या है, सुपर की है इस वाली टेबल की, है ना। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। सुपर की के अंदर बस एक इसका प्रॉपर्टी है कि मतलब हम इसके अंदर जो अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स हैं यूनिकनेस के लिए, उसे भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी सुपर की। नेक्स्ट आता है हमारा कैंडिडेट की। अब हम देखते हैं कैंडिडेट की क्या होती है। अ कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होती है, हमारा मिनिमल सुपर की होती है। अब देखो सुपर की में तो हम हर किसी एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम उसी एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे जो कि यूनिक होगा, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, ठीक है। मतलब हम इसके अंदर उसी को ऐड करेंगे एट्रीब्यूट को जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। मतलब कि हम इसे इसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो आपकी रो को, ठीक है। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट टेबल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, फोन नंबर है और ईमेल है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप बात करें तो हमारा जो नेम है वो हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो नेम होता है वो किसी किसी का सेम भी हो जाता है, ठीक है। और अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल हमारी ज्यादातर सेम नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम ईमेल को नहीं बनाते अपना जो प्राइमरी की होती यूनिक जो होता है। इसमें जो हमारा फोन नंबर है और रोल नंबर है वो कभी भी किसी का सेम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की है वो क्या होंगी, हमारा रोल नंबर हमारा कैंडिडेट की हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर अलोन क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ईच स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और जो हमारा फोन नंबर है वो भी हमारा क्या हो सकता है, यूनिक कैंडिडेट की हो सकता है, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है फोन पूरी रो को, ठीक है। और अगर हम रोल नंबर और फोन नंबर को साथ में लिख दें तो भी वो हमारा क्या होगा, कैंडिडेट कीज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पर सुपर की में देखें तो सुपर की में हमारा रोल नंबर और नेम आ रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या हटा दिया, नेम को हटा दिया। तो हमने इस वाले जो सुपर की था इसका मिनिमल बना लिया। तो मिनिमल यानी कि जो कम से कम यूनिक हो सकते थे, ठीक है। तो इसका हमने बनाया तो रोल नंबर आ गया, इसका हमने बनाया तो क्या आ गया, ये फोन नंबर, मतलब कि रोल नंबर। और अगर हम फोन नंबर में से किसी एक को ले लें तो फोन नंबर आएगा, वरना हम दोनों को भी साथ में रख सकते हैं कैंडिडेट की के अंदर, ठीक है। तो बस एक प्रॉपर्टी देखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके अंदर अननेसेसरी यूनिकनेस जो एट्रीब्यूट है वो भी आ सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट की क्या प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर सिर्फ वही एट्रीब्यूट आएंगे जो कि यूनिक होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। सो ये भी हो गया। अब प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, जैसे कि हम हमारे कैंडिडेट की और सुपर की में क्या कर रहे थे कि हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को ले ले रहे थे, लेकिन प्राइमरी की में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा और वो सिंगल ही रहेगा और वो यूनिक रहेगा सबसे, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होती है, अब बात करते हैं। इट द प्राइमरी की इज अ स्पेशल कैंडिडेट की chosen by database designer. It uniquely identify each row and cannot be null, ठीक है। ये एक बात समझो कि हमारी जो कैंडिडेट की थी उसके अंदर सारे ऐसे एट्रीब्यूट थे जो कि यूनिक थे, ठीक है। अब उन सारे यूनिक एट्रीब्यूट्स में से डेटाबेस डिजाइनर ये चूज करेगा कि उसे किस एट्रीब्यूट को हमारा प्राइमरी की बनाना है। जैसे कि फोन नंबर और रोल नंबर क्या था हमारा, फोन नंबर और रोल नंबर दोनों के दोनों यूनिक थे, लेकिन हम प्राइमरी की सिर्फ एक को बना सकते हैं। तो डिजाइनर क्या करेगा, उसमें से किसी एक को क्या बना देगा, प्राइमरी की बना देगा। तो यहाँ पर डिजाइनर ने क्या किया कि रोल नंबर को हमारी प्राइमरी की बना दिया स्टूडेंट टेबल के लिए, ठीक है। और वो हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई होगी, ईच रो को करेगी, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी ईच रो को। और वो हमेशा
किसी ना किसी वैल्यू को कंटेन कर रही होगी, वो कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा आपको पता ही होगा कि हमेशा किसी भी स्टूडेंट का हमारा जो रोल नंबर होता है वो तो होता ही है। ऐसा हो सकता है कि उसके पास फोन ना हो और उसका फोन नंबर ना हो, लेकिन उसका रोल नंबर हमेशा होता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमने फोन नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया, रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो देखो, यहाँ पर हम प्राइमरी की हमने किसको बनाया, रोल नंबर को, ठीक है। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, और अगर हम कैंडिडेट की में से किसी एक को बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर और फोन नंबर में अगर हम साथ में लिख दें तो ये भी हमारा कैंडिडेट की है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि हमारा जो रोल नंबर है और हमारा जो फोन नंबर है, वो दोनों अगर हम साथ में लिख दें तो वो भी हमारा कैंडिडेट की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग ही कैंडिडेट की है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्राइमरी की के बाद आता है हमारा अल्टरनेट की, ठीक है। अल्टरनेट की क्या होता है? अब देखो, कैंडिडेट की में से हमने किसी एक की को क्या कर लिया, चूज कर लिया प्राइमरी की के लिए, ठीक है। अब जो भी की बची वो हमारी हो जाती है अल्टरनेट की। जैसे कि फोन नंबर और रोल नंबर में से हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया था कैंडिडेट की में से। तो कैंडिडेट की में कौन से एट्रीब्यूट बचा हमारा, फोन नंबर बचा। तो फोन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, हमारा अल्टरनेट की हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात समझनी है। अल्टरनेट की कैन बी कैंडिडेट की डेट कैन नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, ठीक, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, इसके अंदर जो हमने रोल नंबर थी उसे हमने प्राइमरी की बना लिया था। तो हमारा जो फोन नंबर है वो हमारा क्या कुड बी अल्टरनेट की, ठीक है, बिकॉज इज यूनिकली आइडेंटिफाई रो। तो हमारा फोन नंबर भी तो आइडेंटिफाई करता है रो को यूनिकली। अगर हम टेबल के अंदर ये कंडीशन लगा दें कि फोन नंबर को हम ना कभी भी नल नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपको फोन नंबर तो कोई ना कोई फिल करना ही पड़ेगा। तो फोन नंबर भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर एक टेबल को, और वो नल भी नहीं रह सकता, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो, नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट की। कंपोजिट तो आपको नाम से पता चलता है कि वो किसी दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके बनते हैं तो वो कंपोजिट होता है, मतलब कि कोई भी एक चीज है ना। तो देखो, अ कंपोजिट की इज मेड अप ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, नाइदर एट्रीब्यूट अलोन कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो, कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा कोई ऐसे एट्रीब्यूट मिले और वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो रो को, ठीक है। वो अकेला कभी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर पाए, वो हमेशा दोनों मिलकर या फिर दो से ज्यादा मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो रो को, ठीक है। तो अभी हम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, इसे भी। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, कोर्स एनरोलमेंट टेबल है, ठीक है। वेयर, देखो यहाँ पर कंसीडर अ कोर्स एनरोलमेंट टेबल वेयर स्टूडेंट एनरोल इन कोर्सेज, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट क्या करते हैं, कोर्सेज के अंदर एनरोल करते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट कैन टेक मल्टीपल कोर्सेज एंड अ कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट। अब देखो, यहाँ पर एक बात है कि अगर हम स्टूडेंट आईडी को हम एक प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज नहीं ले सकता? हाँ यार, ये तो बात है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है। जैसे कि स्टूडेंट आईडी है एक 101, और उसने क्या कर रखा है कि मैथ का भी कोर्स ले रखा है और सीएस का भी कोर्स ले रखा है। तो क्या होगा, यहाँ पर टेबल में इसके दो कॉलम भर जाएंगे कि स्टूडेंट 101 ने सीएस का कोर्स ले लिया, स्टूडेंट 101 ने मैथ एम ए मतलब मैथ का कोर्स ले लिया, ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम स्टूडेंट आईडी से हम जो रो है, ये जो हमारी पूरी रो है ना, इसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब अगर हम 101 लिखेंगे तो हमारे पास ये दोनों रो आ जाएंगी। तो हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे कि हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोर्स आईडी को भी क्या बोलते हैं, प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि कोर्स आईडी को अगर हम यूनिक की बना देते हैं तो क्या होगा, क्या मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में एनरोल नहीं कर सकते? क्या जो दो स्टूडेंट के जो कोर्स आईडी है वो सेम नहीं हो सकती? कोर्स आईडी तो एक ही रहने वाली है ना। तो जैसे कि आपका सब्जेक्ट कोड रहता है वो तो सबका सेम ही होता है। तो यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन ऐसा लाना पड़ेगा, तो वो सॉल्यूशन क्या है, हमारा कंपोजिट की। कंपोजिट की में हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को दोनों को साथ में लेके चलेंगे और दोनों को मिलाकर हम एक ऐसी की बनाएंगे जो कि इस जो टेबल में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा लेंथी आपको डीपली समझा दिया, जिससे आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो देखो,
अगर हम एग्जाम्पल अब हम देखें तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट एंड कोर्स आईडी, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एनरोलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, आप एक बात बताओ, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी क्या कभी भी दोनों की मिलाकर किसी भी रो में सिमिलर है या फिर हो सकती है? नहीं हो सकती। हमेशा स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी जो होगी वो सबकी डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कि अगर किसी की स्टूडेंट आईडी 101 है और अगर हम उसकी कोर्स आईडी वाली देखें तो CS 101 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी स्टूडेंट आईडी तो मैच कर रही है लेकिन यहाँ पर कोर्स आईडी मैच नहीं कर रही। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर हम बात करें 102 की, तो इसकी जो कोर्स आईडी है वो पहले वाले से मैच कर रही है, लेकिन इसकी जो स्टूडेंट आईडी है वो डिफरेंट है पहले वाले से। तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन हो गया इसका, और इससे हमने कंपोजिट की से इस वाली टेबल की जो प्रॉब्लम थी उसे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी मतलब इस कंपोजिट की है कि ऐसी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर देती है। ठीक है, अब ये कंपोजिट की हो गई। अब हमारी लास्ट की आती है फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की क्या करती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो टेबल की रिलेशनशिप या फिर दो टेबल को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, फॉरेन की, तो फॉरेन की में क्या होता है कि अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफरेंस द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉरेन की एक ऐसी की होती है जो कि दूसरे टेबल में हमारी प्राइमरी की को रेफरेंस कर रही होती है, या फिर दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की खुद होती है। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है, एक है हमारी स्टूडेंट टेबल, ठीक है, और एक है हमारी एनरोलमेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर जो एक स्टूडेंट होगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी, और एनरोलमेंट टेबल के अंदर उस बच्चे ने किसके अंदर किस कोर्स के अंदर एनरोल कर रखा है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, अगर हम इसी अगर हम स्टूडेंट आईडी को किसी और टेबल में यूज करते हैं तो उस टेबल के अंदर वो जो हमारी जो प्राइमरी की है वो फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि अगर इस टेबल की ये प्राइमरी की है तो अगर ये वाली जो हमारी एट्रीब्यूट है अगर किसी और टेबल में यूज होगा तो वो क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट आईडी है वो क्या है, हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, और अगर हम इसी को यूज कर रहे हैं एनरोलमेंट टेबल में तो ये क्या बन जाएगी, हमारी फॉरेन की बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, रेफरेंस कर रही है हमारे स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये जो है ना रेफरेंस कर रही है स्टूडेंट टेबल को, ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है दोनों टेबल को। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, जैसे कि इसने इसका एनरोलमेंट नंबर है 101। ठीक है, और इसने कोर्स ले रखा है मैथ। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट स्टूडेंट का हमें नाम पता चल जाए, तो हमें स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, तो हम स्टूडेंट आईडी को लेके जाएंगे, हम इस टेबल के अंदर सर्च करेंगे स्टूडेंट आईडी 1 किसकी है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो जॉन है इसकी एज 21 है और इसने कोर्स ले रखा है मैथ। ठीक है, तो देखो हमने दो टेबल को क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया फॉरेन की के थ्रू। यही इसका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंपोजिट की, सॉरी यहाँ पे फॉरेन की आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की क्या इसमें देखो, स्टूडेंट आईडी इन द एनरोलमेंट टेबल इज अ फॉरेन की। ठीक है, स्टूडेंट आईडी जो है हमारी एनरोलमेंट टेबल के अंदर क्या है, फॉरेन की है, लेकिन स्टूडेंट आईडी हमारी स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, प्राइमरी की है। इट रेफरेंस द स्टूडेंट आईडी इन द स्टूडेंट टेबल, मीनिंग ईच एंट्री इन द एनरोलमेंट टेबल मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड टू द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आईडी इन द स्टूडेंट टेबल। जो भी हमारी इसके अंदर क्या बोलते हैं, जो भी रिकॉर्ड आएगा या फिर जो भी एंट्री आएगी वो कॉरेस्पेंड या फिर कनेक्ट कर रही होगी या रेफरेंस कर रही होगी स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है ना, समझ में आ गई सारी की सारी की, मैंने आपको सारी की सारी की बता दी। एक एक बार प्लीज यार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और मैंने आपको बहुत डीप में बता दी सारी की सारी की। अब तो आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। इसको मैंने बहुत पहले बढ़ा देना था लेकिन मैं भूल गया। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है और उसे मेंटेन करता है। ठीक है, ये समझ लो। तो देखो ये हमारा 2021-22 में आया था, 2023-24 में आया था 82 में, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है हमारा, इट इज अ प्रोफेशनल। ठीक है, ये हमारा प्रोफेशनल कोई बंदा होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड सिक्योरिंग डेटाबेसेस। ठीक है, तो इसके तीन काम होते हैं, मैनेज करने का, मेंटेन करने का और सिक्योर करने का डेटाबेसेस को विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक DBA होता ही है जो कि ये काम कर रहा होता है। दे एंश्योर दैट डेटाबेसेस आर प्रॉपरली डिजाइंड, ऑप्टिमाइज्ड एंड सेफगार्डेड। ठीक है, वो प्रॉपरली डिजाइन हो और ऑप्टिमाइज्ड हो, उसके अंदर कोई भी रिडंडेंट डेटा ना हो,
और सेफ गार्डेड हो, हमेशा सिक्योर रहे, ठीक है। वाइल ऑल्सो मैनेजिंग यूजर एक्सेस, बैकअप्स एंड रिकवरी प्रोसेसेस टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। तो यही इसका काम होता है। देखो कितना सारा काम होता है इसका, देखा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कितना सारा काम है। तो देखो इसके हम रोल्स देख लेते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के, और आपको इजीली याद भी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत इजी है। तो पहला होता है कि डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डेटाबेस जो है उसे वो डिजाइन और इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये जो ये ना मेंटेने क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस रखता है डेटाबेस का, कि जो हमारा जो डेटा है या फिर डेटाबेस है वो इफिशिएंटली रन करे और कोई भी उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, कोई भी डेटा वायरस ना हो उसके अंदर, और कोई भी अनऑथराइज्ड कोई भी बंदा उसे एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, और डेटा लीक ना हो, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी, डिजास्टर लीक क्या करता, अभी कभी अगर आपका डेटा क्या होता है लॉस हो जाता है, तो ऐसी स्ट्रेटेजीज वगैरह बना के रखता है कि डेटा आपका रिकवर हो सके, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, आपके डेटा की एक्यूरेसी कैसी है, कंसिस्टेंसी एंड प्रिवेंटिंग करप्शन, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, कोई भी डेटा हमारा गलत ना हो, ठीक है। उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, मतलब कि डेटा पहले कैसे था बाद में कैसे है वो सेम टू सेम रहे। प्रिवेंटिंग करप्शन, उसके अंदर कोई भी एरर ना आए, मतलब कि कोई भी ऐसा कोई भी उसे हैक करने की कोशिश ना करे, तो वो हमारा डेटा इंटीग्रिटी में आ जाता है, ठीक है। यूजर मैनेजमेंट, यूजर का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए, मैनेजिंग डेटाबेस यूजर्स एंड देयर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो किसी के पास अगर प्रिविलेज नहीं है या फिर उसके पास एक्सेस नहीं है फिर भी वो उसे एक्सेस कर पाए, तो किसी अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, उसी में यूजर मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को वो हमेशा मेंटेन करता रहे, कभी भी अगर अपग्रेड आता है तो उसे वो इंस्टॉल करे, है ना, और कोई भी फालतू की चीज है तो उसे वो हटा दे, ठीक है। तो यही हमारे रोल्स होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। तो आई होप सारे के सारे रोल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो कीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आगे के टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उनके लिए। और डेटाबेस जो रोल्स हैं वो तो आपको यार याद ही हो जाएंगे, और आप अपने आप भी वही से इस चीज को बना के लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। और प्लीज आपने अगर पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देखो, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। और मैंने क्लियर भी करे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस दोनों चैनल को, दोनों ही आपके चैनल है ना, बहुत अच्छे से हम इस पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं दोनों पे। और कोई अगर आपको चाहते हो कि सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएं तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे तो हम सारे सब्जेक्ट ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आप मल्टी आइटम्स चैनल पे हमारा एप्टीट्यूड का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत हम प्रीमियम लेवल का कोर्स हम पढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड का। उसके अंदर हम पिछले साल की जो कंपनी पूछती है क्वेश्चन वो भी हम उसके अंदर सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर नोट्स परचेज करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा है यहाँ तक, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट कर देना। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।